ह्रीम मंत्र और इसकी साधना 36 लाख ह्रीम मंत्र जपना, ये माया बीज है। और इसकी सिद्धि से क्या होगा? इसकी सिद्धि से बहुत कुछ होता है। इस ह्रीम मंत्र की सिद्धि से इनको इसको भुवनेश्वरी का मंत्र कहते हैं। तो भुवनेश्वरी भुवन देने वाली है। तो जब हम छोटे थे तो हमको हमारे पिताजी ने इसका साधना करवाया है। तो श्री विद्या की साधना में पहले हमको वाग बीज मंत्र दिया गया, उसकी साधना की गई। और उसके बाद 36 लाख, एक्चुअली 32 लाख करवाते हैं। 32 लाख के बाद उसका हवन होता है। तो दशांश हवन, दशांश मार्जन, ये पूरा विधि होता है। लेकिन क्योंकि ये गुरु के पास रह करके सीखना आसान होता है, अगर आप गुरु के पास नहीं है और नहीं सीख पा रहे हैं तो, या हवन उतना नहीं कर पा रहे हैं, मेरे लिए आसानी थी क्योंकि मेरे पिताजी मेरे गुरु थे। उनका आश्रम था और आश्रम में दिन रात 24 घंटा हवन होता रहता है। तो हम और हमारे ग्रुप साधनाएं बहुत होती थी। तो हर नवरात्रि में कितनी बार, न जाने कितनी बार ह्रीम मंत्र के अनुष्ठान किए हैं। तो ग्रुप साधनाओं में अनुष्ठान किए, पर्सनल खुद का अनुष्ठान किया। तो फिर उसके हिसाब से हवन, दशांश से पूरी विधि मार्जनी की। तो ह्रीम मंत्र जब छोटे थे तो पिताजी कहते थे ये करने से ना भुवन मिलता है, अच्छे अच्छे घर मिलेंगे। तो देवी की कृपा हुई है, जरूर देवी ने सब कुछ दिया। ह्रीम जाप करने से आपको जो ऐश्वर्य, जो भी आपकी कल्पना में है, आपके कल्पना से परे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो आपको सकाम जो भी इच्छाएं हैं, धन, लक्ष्मी, वैभव, अच्छा परिवार, अच्छा पति, अच्छी गाड़ी, ये सब कुछ ये भुवनेश्वरी की साधना से हो जाती है। भुवनेश्वरी ही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। उनका ये बीज मंत्र है। और मैंने आपको बताया इसमें केवल भुवनेश्वरी का बीज मंत्र नहीं है, इसमें विष्णु जी भी हैं। और यही बीज मंत्र राधा रानी का है। तो राधा रानी का, जब हमको बहुत सालों बाद हमको राधा रानी का मंत्र मिला, तो राधा रानी का जो मंत्र होता है उसमें भी यही बीज मंत्र लगता है। तो यही बीज मंत्र ललिता त्रिपुर सुंदरी का, यही बीज मंत्र राधा रानी का भी है। तो इसमें विष्णु की भी शक्ति चलती है, इसमें शिव की भी शक्ति चलती है। इसमें तो जहाँ विष्णु की शक्ति है वहाँ लक्ष्मी जी तो ही है। रीम जो है वो त्रिपुरा, ललिता त्रिपुरा का मंत्र है। तो त्रिपुरा का मंत्र होने की वजह से इसमें त्रिपुरा यानी सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी तीनों। तो इसमें सरस्वती की शक्ति है, इसमें लक्ष्मी की शक्ति है, इसमें गौरी की शक्ति है। सरस्वती की शक्ति होने से क्या होता है? बुद्धि बहुत तेज बढ़ती है, मेधा। अच्छा, संसार में बहुत लोगों के पास बुद्धि है, लेकिन बुद्धि अगर गलत चीज़ों में लगाई गई तो वो आपको फंसा देगी। बुद्धि सही होनी चाहिए, सतोगुणी बुद्धि होनी चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि होनी चाहिए। तो मेधा, जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है मेधावी होता है, बुद्धि बहुत बढ़ती है उसकी, क्योंकि इसमें वो शक्ति है। और मैंने लक्ष्मी को तो कह ही दिया, विष्णु है तो लक्ष्मी है। और मैंने आपको कह दिया गौरी की शक्ति है। तो गौरी की शक्ति ऐसा है कि पालन करने के लिए तो माँ है ही। जब हम शरीर छोड़ करके जाते हैं तो इसके बाद भी हमारा जो गति, हमारी सदगति होती है, हमारी दुर्गति नहीं होती। अगर हमने संसार में जीते हैं, गलत कर्म करते हैं तो दुर्गति। लेकिन जब हम देवी की उपासना कर रहे हैं, रात और रीम का इतना अनुष्ठान किया है। और एक बात बताती हूँ, लेकिन गुरु के बिना कुछ नहीं होता। तो गुरु का आशीर्वाद मिल जाए और आपने इसका अनुष्ठान किया हो, और साथ में आपके एकदम सत्कर्म हो, किसी को सताना नहीं, एकदम जो गीता में सिखाए गए जो अच्छे अच्छे गुण हैं, वो गुण आपने अपने अंदर ढाला हो उन गुणों को, तो ऐसे कोई जीवन अगर जिएगा, सत्कर्म करता हुआ, किसी जीव को सताना नहीं, अच्छी आदतें रखना। अच्छा, ये साधनाएं सात्विक साधनाएं होती हैं। तो नॉनवेज नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, फूका फाकी नहीं करना, कोई प्रकार का नशा होना नहीं चाहिए। ये सब छोड़ करके एकदम अच्छे से, ये हमारी माँ है, इनकी पूजा करो। जीवन में कोई गलतियां हमसे अगर पहले की हो गई हों जिसकी वजह से हमको आज बहुत तकलीफ वाले दिन देखने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। माँ के योग्य गुरु ढूंढिए और योग्य गुरु से दीक्षा लीजिए और माँ की एकदम सिंसियरली साधना कीजिए। करते 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 आप देखेंगे 1, 3, 4, 5 साल में आपकी स्थिति एकदम बदल जाएगी और ये आपके घर में भी सब कुछ अच्छा होने लगेगा। हमने देखा है हमारे घरों को, मतलब मेरे पिताजी ने मुझको दिया, हम जहाँ से आए और जैसे हमारा पूरा परिवार आगे बढ़ा, ये इसी बीज मंत्र का ये शक्ति है। ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना मैंने बहुत करी है। तो जिनको पहले सकाम इच्छा होती थी
तो सकामता से निष्कामता की ओर ले जाने वाला ये प्रणव मंत्र है ह्रीम। तो आप लोग कीजिए, माँ भगवती आपका कल्याण करें। इसमें शिव और शक्ति दोनों का प्रभाव इस केवल एक बीजाक्षर मंत्र में है।